जय जनेन्द्र सबको। बाकी सभी दीदी को प्रणाम, सबको जय गणेश। जय जनेन्द्र। और कैसे हो? ठीक। सावधान। चलता है। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रुतितर्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवसेयत्यं गणहरदेव्यं गन्धयं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुमोहं शिरसा इच्छामि मध्ये सुधभक्ति कावसको कोतोसलगं गवं पैनै पावडे पर्यं सुतपडमानो ओव पुवगिया चुलिया चेव सुततै थुई धम्म कह निच कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वेयम। सुरती जल्दी पार के सुरति जल्दी पार के भे स्व पर मत विभावना पट मत भ्य सुचरित पुनि दिव्य नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरं घोरम छीनंती अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमा विरता स्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में मनते आर्य भक्ति का सको को तो सलनो सम्मान संदन संसर्चर जुत्तान पंच आचारान मायरियान मायराधि सुदरानो वदेशियान उवज्जायनां तीरेण गुणपालनयानां सवसानां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकहो कम्मकहो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतो दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार देवकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्य माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदन वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल साक्षी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद्राचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है और उस पर पंडित परवर रतन चंद मुख्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी में आचार्य ने परुवणम मोक्षम 20 परूपना का मैं कहूंगा। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 और फिर 14 मार्गणा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान दर्शन संयम लक्ष्या भव्यत्व सम्यक संगी आहार और 20वीं परूपना उपयोग। तो इस तरह से 20 परूपना का वर्णन इसमें आएगा, जिसमें सर्वप्रथम 14 गुण स्थान में होने वाले भावों को बारे में बताया आचार्य ने। उसके बाद पहली परूपना गुण स्थान परूपना चल रही है और उस गुण स्थान परूपना में हम 14वें गुण स्थान के में आ चुके हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में विशेष विशेष वर्णन चल रहा है। इस श्लोक के माध्यम से कि भाई आयु के अलावा जो 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, कैसे होती है, इसका धवल पुस्तक आदि से गाथार्थ दे दे करके आचार्य हमें ज्ञान करा रहे हैं। तीर्थम शुद्धम पर्णमिया जिनिंद वर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम पुच्छम। परवीन बेन का खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लेना। पेज नंबर 108, पेज नंबर 109, 109 चलेगा। 109 में नीचे जो 1799 धवल पुस्तक से जो अर्थ दिया है वो चलेगा। ऊपर हम लोग ने कल अनंतानुबंधी की 20 योजना आदि को समझ लिया था। आगे चल रहे हैं। उससे दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। किससे? तो अनंतानुबंध की 20 योजना भी बताए थे। तो बोले कि गुण श्रेणी जो निर्जरा हो रही है उसका गुणकार बता रहे हैं कि गुणकार किसका किससे ज्यादा होता जा रहा है। तब कह रहे हैं जो कि अनंतानुबंधी की 20 योजना के बाद ही दर्शन मोहनीय का क्षय हो पाता है। तो अनंतानुबंधी की 20 योजना के बाद में अगर कोई जीव दर्शन मोहनी का क्षय कर रहा है तो वो जो गुण श्रेणी उसकी निर्जरा होगी वो कितने कितने प्रदेशों की होगी। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, वीरसेन स्वामी के आचार्य के द्वारा कथित की 20 योजना से द्रव्य यहाँ पर प्रति समय असंख्यात गुना दिया जाएगा। अनंतानुबंधी की 20 योजना करने वाले जीव के दोनों गुण श्रेणी संबंधी उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा दर्शन मोह का क्षय करने वाले जीव के दोनों प्रकार गलमान और निशिंचमान प्रदेशों की गुण श्रेणियों का जघन्य गुणाकार असंख्यात गुना है। अतीत, अनागत और वर्तमान प्रदेश गुण श्रेणी गुणकार पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जानना चाहिए। सभी जगह पल्य के असंख्यात में भाग ही हो रहा है, पर वो असंख्यातवां भाग कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो कह रहे क्षय करने वाले का भी उत्कृष्ट गुणाकार दर्शन मोह को क्षय करने वाले जीव के दोनों गुण श्रेणी, दो हम लोग सब
नाम जान चुके हैं। दो प्रकार की गुण श्रेणी निर्जरा होती है, एक गलमान और एक निसिंचमान प्रदेश। जो प्रदेश गल गए हैं उससे जो बच जाता है उसमें एक सिंचमान जो प्रदेश वो सींचने के अलावा जो रह गया निसिंचमान प्रदेशों में, निसिंचमान जो प्रदेश अभी सिंचित नहीं किए हैं, वो इस तरह से दो तरह से ये प्रदेश दिए जाते हैं। इसका बहुत विस्तार से वर्णन लब्धिसार का विषय है ये, इसलिए लब्धिसार में है इसका। उससे दर्शन मोह की क्षय से कसाय उपशमक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। इससे भी ज्यादा किसका है तो बोलते उपशमक का। दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले की दोनों प्रकार की गुण श्रेणियों के उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा कसायों का उपशम करने वाले का जघन्य गुणाकार असंख्यात गुना है। दर्शन मोहनी छपक के गुण श्रेणी गुणकार से अपूर्वकरण उपशामक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। दर्शन मोहनी का छपक यानी दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति को क्षय करना। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षय कर दोनों उत्कृष्ट गुणकार कसायों का उपशम यानी चारित्र मोहनी का जो उपशम कर रहा है उसका जघन्य गुणाकार भी कितना है तो बोला असंख्यात गुना है। उत्कृष्ट गुणकार से जघन्य गुणकार, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नहीं, उसका उच्च गुणाकार से कसाय का जो उपशमन कर रहा है उसका। माता जी मैं तो किसी को मैं किसी माता जी आप ही कर सकते हो अपने को अनम्यूट, मैं किसी को म्यूट नहीं कर रखी हूँ माता जी। बंदामी 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 मैंने देखा ही नहीं, नजर ही नहीं उठाई स्क्रीन के ऊपर। आप किसी से करवा लो माता जी, मैं नहीं कर सकती आपको, आपको ही करवाना पड़ेगा किसी से ना। मैं भैया वाला सिस्टम नहीं कर रखी हूँ माता जी कि मैं इधर से पहले खोलूं फिर आप खोलो, सब अपने से खोल सकते हैं। तो कोई अगर है तो वहां पर टच करवा लीजिए ना जरा सा। नहीं हो रहा है। मैं भी अपना नहीं कर पा रही हूँ। मैं हाँ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो किसी को म्यूट नहीं नहीं कर कर पा रखी हूँ। रहे हैं दीदी, हम लोग तो कर पा रहे हैं। हाँ मैं वो कर ही नहीं रखी हूँ कि मैं ये करूँ, तो फिर भी देखती हूँ, मैं करके देखती हूँ कुछ है क्या इसमें ऐसा। माता जी का सुभाष जैन के नाम से। तो नियामक खुद से ही होगा, म्यूट वाला बटन दबाते ही वो हो जाएगा ना। हाँ मेरे से नहीं होगा वो माता जी, मेरे से नहीं होगा वो, आप लोग को ही करना पड़ेगा। माता जी किसी दीदी प्रणाम करती, किसी से बता दो मोबाइल पर कैसा करना है, किसी के मोबाइल से बता देंगे उनको तो हो जाएगा। उनको कैसा बटन देखना है ये बता देंगे तो हो जाएगा। माता जी तो दबाएंगी नहीं ना, असल में माता जी के पास कोई होगा तब तो। माता जी खुद नहीं करेंगी ना, माता जी खुद नहीं करेंगी ना। कोई माता जी कोई भी आपके वो नहीं है किसी क्या को आवाज बहन? दे दे तो हो जाएगा। बहन बहनोई कोई नहीं है या आप सुभाष जैन किसके फोन से कर रखे हैं आप? बुलाइए ना किसी को, कोई नहीं है। आप कुछ पूछ ही नहीं सकेंगे फिर तो। ये देखिए माता जी, ये देखिए ये लाल दिखाई दे रहा है दोनों में क्लास। ये लाल लाल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, इसी को टच करने से ना खुल जाएगा। ये छोटा छोटा लाल लाल जो दिखाई दे रहा सब में, इसी को टच करने से खुल जाता है माता जी, केवल टच करना पड़ता है।
माता जी खोलेंगे तभी सबको माता जी का वो दर्शन भी हो सकता है, सबको नहीं हो पा रहा होगा दर्शन माता जी का। हाँ, वृंदा में माता जी नीचे का बायां उनका हाथ जो वीडियो तो लाल रंग ऑन का है माता जी। हाँ। दिख रहा है उसको ही टच करना है। क्या बोल रही है अनीता? माता जी का वीडियो तो ऑन है। हाँ माता जी तो वीडियो दिखाई देगी सबको। सबको शायद नहीं दिखाई देती है ना वो, तो अब क्या कोई कल बोल रहा था, मुझे पता नहीं, बोल रहे सबको नहीं दिखाई देती। मुझे नहीं दिखाई दी थी, कल भी नहीं दिखाई दी थी मुझे। हाँ वही कहते हैं कि आज भी नहीं दिखाई दे रही है। आज तो माता जी तो आज तो खैर माता जी स्क्रीन वाला ना उसको कीजिए, देखिए दिखाई देता है सारा, जो सब स्क्रीन शेयर होता है ना सबके साथ सबका चेहरा दिखता है उसमें। हाँ क्या चीज बोल रही है कर लीजिए आप लोग, मुझे नहीं पता जो बोल रही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग। माता जी तो अभी एक बार तो माता जी का वीडियो ऑफ हो गया लगता है। हाँ चले हम लोग, ये क्या कह रहे हैं, दर्शन मोह का क्षय करने की दोनों प्रकार की गुण श्रेणियों के, दो प्रकार की गुण श्रेणियां, गलिता विशेष और अवस्थित, दो प्रकार की होती है, अवस्थित गुण श्रेणी और गलिता अवशेष गुण श्रेणी। इस तरह से जो ऊपर के नीचे ला ला करके खत्म किए जाते हैं, निर्जरा की जाती है, वो दो तरह से होती है, गलिता अवशेष और अवस्थित। अवस्थित तो हमेशा उतनी उतनी होगी, गलितावशेष का मतलब होगा जितना गल गया उससे जो शेष बचा उससे होना। ये निश्चिंचित हमारे वो पास वाला और अवस्थित दोनों एक ही मीनिंग है ना, पर्यायवाची है। क्या चीज? उसमें गलिता से इसमें तो नहीं एक से ऐसा कह रहेगा, फिर दो नाम क्यों देते? नहीं, गलिता मेरे पास करोड़ रुपया है, मैं रोज 100 ही रुपया दान करूंगी, 100 रुपया दान करते 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 कभी ऐसा भी समय आएगा कि मेरे पास लाख ही रुपया बचा, तब भी मैं 100 रुपया करूंगी। ये हो गया गलितावशेष, अवस्थित हो गया। और गलितावशेष हुआ कि 1 करोड़ रुपया घटते घटते कम होता जा रहा है, तो हम उसमें से उसका जब हम हिस्सा 1 करोड़ में अगर हम 100 से भाग दें, फिर 1 करोड़ कम हो जाए उसको हम 100 से भाग दें, फिर 1 करोड़ में से कुछ कम हो जाए फिर 100 से भाग दें, तो फिर संख्या छोटी छोटी आएगी ना। गलितावशेष में कम कम होते जाते हैं, अवस्थित में एक जैसी निर्जरा चलती है, जितने प्रदेश प्रति समय निर्जरित होंगे। इस तरह से दो गुण श्रेणी शीर्ष का फिर तीसरी ही तरह से होता है। यहाँ पर वही दो बार बार जो आ रही है नहीं, आप गलिता तो निश्चिंचित एक वर्ड बोले थे ना अभी थोड़ी देर पहले, निसिंचित मतलब, और ये अवस्थित दोनों सेम चीज है क्या? हाँ निसिंचित और अवस्थित, अवस्थित, हाँ। है ना? हाँ वही पूछ रही थी मैं। तो यहाँ पर फिर ये क्या कह रहे हैं कि दर्शन मोहनी को क्षय करने वालों की दोनों प्रकार की गुण निश्चिंत श्रेणियां। मतलब तो निक्षिप्त किए जाने वाला, हाँ निश्चिंत मतलब तो बचा हुआ नहीं है, जो किया जाने वाला, निक्षिप्त किए जाने हाँ वाले को बोलते हाँ, हैं तो वही निश्चित, निश्चिंत। हाँ निश्चित का निसिंचित जो बार बार सिंचित किया जा रहा, तो वो एक अवस्थित का ही हो गया। माता जी नहीं कर पाते हैं ना, माता जी का वीडियो भी ऑफ हो गया। माता जी किसी से करवा लीजिए, आप कुछ भी पूछ भी नहीं सकेंगे बिना खोले बिना। तो दोनों दर्शन मोहनी को क्षय करने वालों की दोनों प्रकार की गुण श्रेणियां की उत्कृष्ट गुणकार की अपेक्षा कसायों का उपशमन करने वाले का जघन्य गुणकार असंख्यात गुना है। किस कसाय का उपशमन होता है? किन कसायों का उपशमन होता है? कहाँ पर होता है? हैंड रेज करेंगे, झट से नहीं बोलेंगे। दो प्रश्न कर रहे हैं, कसायों का उपशमन करने वाले। तो मेरा प्रश्न है किन कसायों का उपशम हो रहा है और कहाँ हो रहा है, कौन सा जीव कर रहा है? 6 से 7। बोलिए कविता जी। दीदी, अनंतानुबंधी की वी संयोजन करने वाला और 4 से 7 गुण स्थान में ऐसे घटाएंगे। नहीं, ये तो पूछी नहीं। फिर से मेरा प्रश्न सुनेंगे। सबसे सुबह से ही गला एकदम खराब हो रखा है। मेरा प्रश्न फिर से सुनेंगे।
किन कसायों का उपशम हो रहा है और कौन कर रहा है? बोलिए त्रिशला जी। चारित्र मोहिनी कसाई का तो उपशम हो रहा है, और जिसने दर्शन मोहिनी को कर चुका है, जो दर्शन मोहिनी को 56 कर चुका है, वो जीव कर रहा है। अच्छा, वाह। और बोलिए। हाँ, माता जी खोल नहीं पा रहे क्या? अच्छा, कौन? जयपुर मंजू जी। वाह मेरी पढ़ाई का रिजल्ट बहुत अच्छा है। दीदी अनुबंधी का ही उपशम कर रहे हैं, और जो सातिशय प्रमत्त गुण स्थान प्रति जीव जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख हो। प्रकरण क्या चल रहा है? गुण श्रेणी निर्जरा। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण क्या चल रहा है? इतना भी नहीं मालूम हम लोग को। तो गुण प्रकाश, श्रेणी निर्जरा का ही तो चल रहा है कि कौन किससे ज्यादा कर रहा है। कौन किससे ज्यादा करता है। बहुत अच्छा। कहाँ तक की गुण श्रेणी निर्जरा का वर्णन हो चुका, और ये किसका चल रहा है? 13 गुण स्थान तक के का हो चुका है। 13 गुण स्थान कहाँ से ले आए यार? यहाँ पर 13 गुण स्थान की गुण श्रेणी निर्जरा होती है क्या? नहीं। और ये 7वें गुण स्थान तक का हो चुका है। अच्छा, 7वें गुण स्थान का हो, 7वें गुण स्थान की गुण श्रेणी, ऐसा है क्या? 7वां गुण स्थान की गुण श्रेणी निर्जरा आई है क्या? नहीं, इसके बाद बोलिए विमलेश जी। दीदी तो कस दीदी मैं कोशिश करती हूँ 11वें गुण स्थानवर्ती अरे 21 किस प्रकार के कहाँ तक निर्जरा कर चुके? क्या हो रहा आप लोगों को भाई? कहाँ तक की निर्जरा का अल्प बहुत बता चुके और कहाँ आगे किसकी बता रहे हैं? कहाँ तक की अभी तक आप लोगों ने जान ली गुण श्रेणी निर्जरा? दर्शन अनंतानुबंधी तक की जान ली। अनंतानुबंधी के बाद ही आए हैं ना दर्शन मोक्ष छपक में। हाँ क्यों नहीं जी। बता पा रहे हैं? वहां साफ लिखा हुआ यहाँ पर इससे। हाँ, यहाँ पर कहाँ, वो पेज ही मेरा पलट गया है। उससे दर्शन मोक्ष करने वाला किसकी हो रही थी ऊपर? अनंतानुबंधी की हो रही थी। अनुबंधी कसाई की। अनंतानुबंधी के बाद में वो दर्शन मोह के छाय का बता दिए, दर्शन मोह के छाय के बाद कसाय का बता रहे हैं। ये गुणस्थान की निर्जरा कब से होने लगी? नहीं, मैं कहा 11वें गुण स्थान में 21 प्रकृति चारित्र मोहिनी की उनका वहां उपशम होता कर है, वहां होता है। उपशम। हाँ, 11वें गुण स्थान में उपशम होता है। इतना सा चीज आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। एकदम साफ हिंदी में सब कोई उसमें पढ़ भी रहे हैं अपने जान में सब लोग। यार साफ ही तो लिखा हुआ है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। पंडित जी लिख के गए, पकड़िए उनको जा करके कि नहीं भाई ये सब नहीं है, गुणस्थान की निर्जरा होती है हमारे यहाँ। तो आप सब गलत लिख के चले गए ऊपर। पकड़िए जाके सब कोई पंडित जी को। हाँ यार, क्या उत्तर आता है? 7वां गुण स्थान वर्ती, यह वह क्या क्या। कसाय का उपशमन 7वां गुण स्थान वर्ती, साफ इसमें लिख दिया पूर्वकरण उपशामक, इसमें शब्द आ गया। कहाँ आप लोग का उपयोग रहता है? नहीं आप लोग पढ़ पाएंगे। मैं तो कम से कम, मेरे में तो ताकत नहीं है बच्ची आप लोग को ज्ञान देने की। इसमें पढ़ चुके हैं हम, पढ़ने के बाद प्रश्न किए हैं, पहले नहीं किए हैं। 8वें गुण स्थान। 8वें में भी नहीं होता है। 8वें में न उपशम होता है न क्षय होता है। श्रेणी चढ़ना शुरू होता है ना दीदी यहाँ से, अपूर्वकरण से। बढ़िए आप लोग क्या क्या, और पता नहीं क्या क्या टांग पूछ खींचेंगे आप लोग। बहुत बहुत ही सचमुच में कहते हैं इतना सा नहीं बता पा रहे हैं कोई। अल्प बहुत चल रहा, साफ लिखा हुआ इसमें। तत्वार सूत्र का श्लोक पढ़ के बता दिया गया कि भाई 11 स्थान चल रहे हैं, तो गुण स्थान की निर्जरा बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बाप रे बाप, सबके सामने ग्रंथ रखा हुआ, सबको ग्रंथ भेजा गया है, सब कुछ किया जाता है, उसके बाद इन लोग का उत्तर देखो। साफ लिखा हुआ है ऊपर अनंतानुबंधी के बाद में फिर नीचे का 180 नंबर धवरा जी का जो है उसका से माने उससे क्या नाम है सो दर्शन मोहनी का क्षय करने, अनंतानुबंधी से
असंख्यात गुण दर्शन मोहन का क्षय करने वाले को, यानी छायिक सम्यक दृष्टि का, उस छायी सम्यक दृष्टि से कसायो उपशामक का साफ ही तो लिखा है। तो कषाय का उपशमन कहाँ होता है और किन किन कषाय का होता है, हम यही तो प्रश्न करें। ये उल्टा पुल्टा उत्तर क्यों देते हैं आप लोग, गुण स्थान और क्या क्या क्यों बोलने लग जाते हैं आप लोग। सीधा बोलना कि किस कषाय का उपशमन हो रहा है और कहाँ हो रहा है, किस गुण स्थान में। गुण स्थान का उपशमन मत कराइए। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा ना, पढ़े आगे चले। दीदी मतलब बता दीजिए, आप नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ क्यों रहा। नहीं आ रहा, नहीं नहीं नहीं, प्रणाम नहीं दीदी। बताएंगे आज तो हम बताएंगे। माता जी बैठी तो भले बता दो, सवाल ही नहीं उठता है। हजार बार दीदी नहीं 1 लाख बार वीडियो बन चुके इसके ऊपर। सही साफ लिखा हुआ कसाय का उपशमक, कसाय का उपशमक कहाँ, अनंतानुबंध की 20 योजना करा चुके वो, अनंतानुबंध की 20 योजना के बाद आगे बढ़ रहा है। हम इतना नहीं बोल पाते हैं कि 21 प्रकृति का उपशमन हो रहा है, 4 का तो वो करा चुके, 20 योजना, 11 स्थान चल रहे हैं ये। क्यों नहीं इतना सा दिमाग लगता आप लोग का, भाई सबका लगना चाहिए इसमें। आप लोग भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो आज ही बैठे हैं क्लास में। क्यों नहीं इतना उपयोग क्यों नहीं लगाते आप लोग, हमको खाली एक चीज का जवाब दीजिए। इसलिए ना कि कोई पैसा तो लगना नहीं है, मन होता उस दिन आके बैठ जाएंगे, अटेंड कर लेंगे, नहीं आएंगे ऑडियो सुन लेंगे, इसी कारण ना। क्यों नहीं इतना उपयोग आप लोग का लगता कि हम पूछे किस कसाय का उपशमन कर रहा है। क्यों नहीं दिमाग गया कि अनंतानुबंधी की 20 योजना हो चुकी, अभी किस कसाय बची है। कितनी बार बताया गया कि 9वें गुण स्थान में 21 कसाय का उपशमन, चारित्र होने की 21 प्रकृति का उपसामना करता है। कितनी बार बता दिया। 8वां गुण स्थान कहां से आ गया यार, 8वें गुण स्थान में न उपशम है न क्षय है, कुछ भी नहीं है। इतना सा क्यों नहीं बता पाते भाई, इतना बढ़िया से एक एक समय की तुलना आप लोग को बताई जाती है। आई नहीं है मंजू जी प्रमुख सागर जी के सामने कहते हैं कि हमको दुख है कि ललिता दीदी का बीपी बढ़ जाता होगा हम लोग को पढ़ाने में। क्या करेगा, ऐसा ऐसे लोग होते हैं, बाप रे बाप, इतना कमजोर होते हैं लोग। और लिखा हुआ है, बताने की जरूरत ही नहीं है, और रटाया हुआ कि कसायों का उपशमन 9वें गुण स्थान में होता है। और 4 कसाय का अनंतानुबंधी का 20 योजना हो चुकी, तो बची तो 21 ही कसाय ना। लिखा हुआ है यहाँ पर 21 कसाय का। क्या मजाल किसी का एक प्रश्न का भी उत्तर सही आता 2 में से। सही में भाई, ये 10 क्लास करने वाले लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं बेवकूफी कर रही हूँ। रात में मेरी क्लास को छोड़ करके मैं देखती हूँ, वो होता ही नहीं है। कई बार कुछ आपस में चर्चा चलती तो 2 4 5 लोग बचते हैं, सब भाग जाते हैं उस क्लास में। अरे उस समय 1 घंटा इसी को सुन लिया करो यार, इसी आप ही लोग का भला होगा, मेरा नहीं होगा। मेरा तो बहुत अच्छा, और आप लोग जितना भूलते हो मेरा भला हो रहा है। वो समय इसी को दे दिया करो। छोड़ दो मेरा शाम वाला क्लास, वो नहीं छोड़ पाते हो मत छोड़ो, मैं छोड़ने नहीं कहती हूँ, मेरा ही वाला छोड़ दो। मेरे ही वाले समय में इसको सुन लिया करो ऑडियो को, ताकि आप लोग को कुछ तो आ जाए, एक बिंदु के ऊपर तो आप लोग आ जाए, यात्रा तो शुरू हो जाए। आप लोग की यात्रा ही नहीं शुरू हो रही आप लोग की। कितना आदमी बताए, बाप ही बाप, अंत नहीं है बताने का। कोई उस महाराज जी से जीवकांड पढ़ लिए, कोई घर में 2 बार पढ़ लिए, कोई उस भैया से पढ़ लिए, कोई 20 साल के कोर्स में पढ़ लिए। बहुत से लोग 20 साल के कोर्स में जीवकांड कर्मकांड पढ़ चुके होंगे, इसमें बहुत से लोग कर चुके होंगे। लज्जाजनक बात है ये, बस साफ लिखा हुआ है। सोचने के कन, यानी हमको अभी तक यही नहीं मालूम कि कसाय का उपशमन कहाँ होता है, हमको यही नहीं मालूम अभी तक। लिखा हुआ है, खाली गुण स्थान नहीं लिखा हुआ, बाकी सब लिखा हुआ है इसमें। अपूर्वकरण तो लिख ही दिया उन्होंने। अपूर्वकरण उपशामक का क्यों लिखा, अपूर्वकरण उपशामक, जब अपूर्वकरण में उपशम नहीं है तो, क्योंकि वहीं से उपशम श्रेणी शुरू होती है, वहीं से उपशम श्रेणी शुरू होती है, इसलिए वहां पर उपशामक दे दिया। वहां पर यह नहीं है कि किसी प्रकृति का उपशमन हो रहा है,
लेकिन उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, ये निर्णय कहाँ होता, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रंथ में आया, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ग्रंथ में आया, मूल गाथा आई थी क्या पूर्वकरण गुण स्थान से उपसम श्रेणी शुरू होती है, क्योंकि सातवां तो सामान्य से एक जैसा है सबके लिए, सातिशय मिथ्या दृष्टि, सातिशय अप्रमत्तो। एक भी आदमी बोले तो आदमी का थोड़ा सा तो ये होता है, सब के सब ऐसे जीरो क्लास। असल में वही सब ठीक है, थोड़ा घर में पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आइएगा और फिर उसको खींचते रहना क्लास में, खींचते रहना खींचते रहना। बहुत लोगों की बहुत तरह की बात, सब तरह की बात मेरे पास आ रही है, वो तो बहुत खींचते हैं इसलिए उस क्लास में मन नहीं लगता, बहुत तरह की चीज आती है। आप लोग को भी वैसे ही चीज चाहिए, बस खाली मैं पढ़ती जाऊं, उस वहां समझाती जाऊं। मेरा जी नहीं मानता है कि आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, मैं देख तो लूं, मैं समझ तो लूं कि आप लोग को कुछ आ रहा है कि नहीं। उसका हर्जाना हमको कितना भुगतना पड़ता कि मेरे को बीमार कर देते हो आप लोग। इतना तो नहीं चलेगा भाई, ग्रंथ अभी शुरू हुआ, इतना अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर हम जैसे और क्लास पढ़ा रही है वैसे ही पढ़ाऊंगी, फिर मैं इतना माथा नहीं लगाऊंगी ना, वैसा ही फिर पढ़ाई, जैसी पढ़ाई आप लोग को रुच रही है ना, हम भी वही कहेंगे, कुछ भी पूछेंगे आप पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा, हम भी अब ऐसा ही बोलना चालू करेंगे। तो पूछिए अब आप लोग कुछ भी मेरे से, कुछ नहीं सुनना, ऑडियो वीडियो सब, मेरा शर्म से गड़ जाती हूँ मैं उस अनुजा को लिखने में कि बेटा क्लास नहीं आई है, बेटा क्लास नहीं आई है, गड़ जाती हूँ मैं शर्म से कि इतने बड़े घर की बहू, इतनी बिजी लड़की, वो उसको मैं तंग करती रहती हूँ क्लास भेजने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कल बहुत लोगों से चर्चा हुई, ठीक अभी सबकी फीस रख दिया जाए 2-2 हजार, देखिए सब याद करने लगेंगे। पनिशमेंट रख दिया जाए कि अगर जवाब नहीं दोगे तो 500 रुपया, या तो छोड़ देंगे लोग क्लास, क्योंकि धर्म की क्लास है ना, क्लास छोड़ देंगे लोग, और या फिर ठीक सब याद करने लगेंगे कि हाँ वो तो है नहीं, बोला 1000 बार बताएं, एक बार और बता दीजिए, फिर अभी बता देंगे, फिर कोई कहेगा एक बार और समझा दीजिए, फिर समझा देंगे, फिर कहेगा अच्छा एक बार और समझा दीजिए। और जो पढ़ा रहे हैं उसका ध्यान रखना नहीं, इधर उधर से प्रश्न पूछना। इतना बल इस तरह का आप लोग का उपयोग होगा, आई कांट बिलीव। शंका, इस प्रकार चारित्र मोह छक्कों के भी पृथक पृथक गुणकार के अल्प बहुत की परुतना करने पर गुण श्रेणी निर्जरा 11 प्रकार की न रहकर 15 प्रकार की हो जाती है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप निर्जरा का स्थान जो 11 बताए हैं वो तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको 2 तरह का कर दिया, गलितावशेष अवस्थित, तो इस तरह से करने से तो वो स्थान 11 की जगह ज्यादा हो जाएंगे। तो समाधान दे रहे हैं, गुण श्रेणी निर्जरा 15 प्रकार की नहीं होती, क्योंकि नैगम नय का अवलंबन करने पर 3 उपशामकों की, 3 छपकों के एकत्व की विवक्षा होने पर 11 प्रकार की गुण श्रेणी निर्जरा बन जाती है। बोला 3 उपशामक और 3 छपक, इनका जरूर अलग अलग लिया गया है अल्प बहुत में, पर जो आप कह रहे हैं कि 15 प्रकार की हो जाती है, ऐसा नहीं है, गुण श्रेणी निर्जरा 11 प्रकार की ही है। फिर अगला सूत्र आ रहा है धवला जैसे ही, उससे उपशांत कषाय वीतराग छतमस्तका गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। जो 9वें गुण स्थान में कषाय का उपशमन हो रहा था 21 चारित्र मोहनी का, उससे ज्यादा गुण श्रेणी का गुणकार किसका है, तो बोलते 11वें गुण स्थान वर्ती का है। यहाँ मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार संबंधी अल्प बहुत की प्ररूपणा करनी चाहिए। यहाँ मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार संबंधी अल्प बहुत की प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि यह उपसम भाव को प्राप्त मोहनीय कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। वो तो पहले ही हो चुकी 10वें गुण स्थान में, उसके आगे मोहनीय कर्म नहीं रहता है, तो कह रहे यहाँ पर शेष कर्मों की करनी चाहिए। शेष कर्म में कितने कर्म है, यहाँ पर कितने कर्मों की निर्जरा होगी, यहाँ
गुण श्रेणी निर्जरा तीन कर्मों की। हम कर्म का नाम नहीं पूछे हैं, खाली संख्या पूछे हैं, कितने कर्मों की। सुन गया है? सुन गया अनीता? अनीता, मैं सबको ये बात कहती हूँ, एक बार बोलते ही मुझे सुन जाता है। मेरे को इतना नहीं भुकाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्लास नहीं चल पाएगी। कितने कर्मों की हो रही है? तीन कर्मों की। 6 कर्मों की होगी। 3 कर्म की, 6 कर्म की। और बोलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? विमलेश जी बोलिए। कितने कर्मों की हो रही है? बोलिए ना यार, इतना बाप रे, इतना इन सब पेजों में पढ़ाते आ रहे हैं, है ना? इन सब पेजों में पढ़ाते आ रहे हैं कि कितने कर्मों की हो रही है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर आपके लिए एक नया प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं। किसका स्थिति कांड कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज इतने में सब कुछ अनुवाद, किन किन कर्मों का हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज हम लोग गए महीने से पढ़ते आ रहे हैं। कितने कर्मों की हो रही है यहाँ पर? पता नहीं, 3 या हाँ, 6 की होनी चाहिए। 6 की। हाँ बोलिए उषा जी बांसवाड़ा। वही 6 कर्मों की होगी दीदी। 6 कर्मों की हो रही है। अनीता रानी के बाकी सारे कर्म सिद्ध बन जाएगी, तब वो खत्म करेगी। यहाँ मोहनीय कर्म, यार कितनी बार बताया गया कि आयु कर्म को छोड़ करके सबके स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात हो रहे हैं। 7 कर्मों के, 7 कर्मों के, 7 कर्मों के बार बार बोला गया। तो आयु का तो यहाँ भी नहीं होगा, अमोहनीय कर्म यहाँ है नहीं, तो 6 कर्म बचे ना। कितनी बार आया ये, है ना? दोनों श्रेणी चली, दोनों श्रेणी चढ़ी, ना जाने कितनी बार आया, पर ये 6 कर्म नहीं याद आते। उससे क्योंकि यहाँ उपसम भाव को, यहाँ मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की दोनों गुण श्रेणियों के गुणकार संबंधी अल्प बहुत की परूपना करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपसम भाव को प्राप्त मोहनीय कर्म की निर्जरा संभव नहीं है। उससे कषाय छपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। कौन है ये कसाई छपक? कौन है ये? किस गुण स्थान वर्ती है ये? इसका एकदम झट से नहीं बोलेंगे, इतना तो खराब आप लोग उत्तर दे ही नहीं पाते हैं, फिर झट से बोलना। कसाई छपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। कौन सी कसाई और कौन सा गुण स्थान, मतलब कौन कर रहा है ये, कहाँ पर कर रहा है? दीदी मैं बोलूं? 12वें गुण स्थान। दीदी मैं बोलूं क्या? 12वें गुण स्थान में, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए उषा जी। ये छपक श्रेणी वाला है, और शायद इसमें 8वां 9वां और 10वां गुण स्थान भी लगेगा क्या? 12वां गुण स्थान है, और सूक्ष्म लोग। और कोई बोलना चाहेंगे? मैं सुधारना चाहती हूँ। कोई सुधारने की जरूरत नहीं है त्रिशला जी, 12वें गुण स्थान तक ले गए आप कसाई को। 11वां भी बोलती तो सहा जाता, 12वां गुण स्थान ले गई कसाई के लिए। इसका तो उपसमक के जैसे ही होगा बिल्कुल, कि वही बस ये छपक श्रेणी चढ़ रहा है, तो 9वें गुण स्थान में इसकी गुण श्रेणी निर्जरा का गुणाकार। कसाई का तो 6 सारी, कोई 10वां 11वां कौन कौन क्या क्या बोले हैं। गुण श्रेणी निर्जरा 8वां जरूर होगी, वहां पर निर्जरा हो रही है, तो छपक 6 की बात होती तो 9वां खाली होता, और 10वां 11वां वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि कषाय कहाँ खत्म हो जाती, 9वें में खत्म हो जाती है, थोड़ी सी बचती 10वें में खत्म होती है। तो यहाँ पर निर्जरा तो चूंकि स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात कहाँ से चल गए, 8वें से ही चल गए, तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन कहाँ खत्म कहाँ होती, तो 10वें में जाके खत्म होती, तो इस तरह से 8वें में
चल रहा है, 8वें से लेके 10वें तक चल रहा है। तो ये जो कषाय छपक का गुण श्रेणी गुणकार है वो कषाय उपसमक से असंख्यात गुना है। यार कषाय शब्द आपके त्रिशला जी ध्यान में नहीं गया, आप 12वां बोल गई। नहीं यार, आप लोग बैठे हो खाली, पता नहीं किसी का कोई पोता पुकार रहा होगा, किसी का खाने का समय हो गया होगा, किसी के सोने का समय हो गया होगा, किसी का उपयोग नहीं लग रहा, किसी का भी नहीं लग रहा। नहीं तो ये सब उत्तर आज गलत नहीं आने चाहिए थे, बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे। कोई बोलता 3 कर्मों की हो रहा है, कोई कुछ, कोई 12वें गुणस्थान में कसाई बना दिया, 12वें गुणस्थान में कसाई बैठी है। उससे कसाय छपक का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। उपशांत कसाय की दोनों गुण श्रेणियों संबंधी उत्कृष्ट गुणाकार की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त तीनों छपकों का जघन्य भी गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। तीनों छपकों का, 3 छपक यानी 8, 9, 10, वही 3 छपक है यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं, उपशांत कसाय की दोनों गुण श्रेणियों संबंधी। तो उपशांत कसाय क्यों बोल दिए, कसाय तो खत्म हो जाती, चाहे उपशमन, चाहे उपशमक हो चाहे छपक हो, 10वें में हो जाती है। फिर 11वां गुणस्थान को क्यों बोल रहे हैं बार बार, ऊपर भी बोले थे। अभी जबकि पूछ चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने उत्तर भी दिया है। देखिए पता नहीं क्यों क्यों कह रहे हैं उपशांत कषाय, यहाँ 11वां गुणस्थान नहीं लिखा है नीता रानी, वहां कुछ नहीं लिखा है, समझे। लिखा रहता तो लिखा भी हुआ हो और बढ़ा भी रही, फिर भी नहीं आ रहा थी, ये भी बहुत शर्म की बात है। क्या लिखा हुआ जो किताब देखने लग जाती हो। दीदी मैं बोल के देखो दीदी। हाँ बोलिए। प्रणाम करती हूँ दीदी। उपशम श्रेणी वाला है ना, वो उपशांत कषाय 11वां। वो तो है ही है, वो थोड़ी हम पूछ रहे हैं कि कौन सा श्रेणी वाला है। हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर दोनों गुण श्रेणियां, दोनों गुण श्रेणी तो आप लोग को बता चुके हैं, अवस्थित और गलित। ये मोहनीय कर्म तो 10वें में खत्म हो चुका। तो उपशांत कषाय की दोनों गुण श्रेणियों संबंधी उत्कृष्ट गुणाकार की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से अभेद को प्राप्त तीनों छपकों का जघन्य भी गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है कि उपशांत कषाय में तो है ही नहीं ना, मोहनीय कर्म है ही नहीं, फिर उसका गुणकार क्यों लगा रहे हैं। अभी पूछा था मैंने ये प्रश्न अभी। भैया वहां पर 6 कर्मों की हो रही है ना, उपशांत कषाय के 6 कर्मों की हो रही है ना अभी। 11वें गुणस्थान अभी पूछा था ना मैंने कि 11वें गुणस्थान में किसकी गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। तो हमारे वो कषाय का आया था तो त्रिशला जी तो 12वें गुणस्थान में कराई। बाकी कर्मों की भी हो रही है ना। त्रिशला इसने अनीता ने 3 की बताई है ना। कितना कितना तरह का उत्तर आता है बाबा एक प्रश्न में, जो प्रश्न से टच भी नहीं करता है। तो यहाँ पर उपशांत कषाय को से अल्प बहुत लेने का कारण, क्योंकि उपशांत कषाय में मोहनीय कर्म तो खत्म हो चुका, लेकिन बाकी 6 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। उससे ये कहते हैं कि जो छपक है 8वां 9वां 10वां गुण स्थान वाला 11 में तो जाता नहीं है, उसकी जघन्य गुण श्रेणी निर्जरा भी उससे असंख्यात गुणी है। किससे, उपशांत कषाय में जो 6 कर्मों की हो रही है गुण श्रेणी निर्जरा, उससे छीन कषाय बीतराग छदमस्त का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। छीन कषाय 12वां गुण स्थान, बीतराग छदमस्त भी कहते हैं। अब यहाँ पर किसकी करा रहे हैं भाई गुण श्रेणी निर्जरा, 12वें गुण स्थान में किसकी करा रहे हैं, कौन सा कर्म बचा यहाँ पर, किस कर्म की करा रहे हैं। मैं नहीं करा रही हूँ, धवला जी करा रही हैं। वीरसेनाचार्य को जाके पकड़ना पड़ेगा, गलत होगा तो। 6 कर्मों की करा रहे हैं, 6 कर्म की करा रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर,
सबके मुंह पर है ना वो बढ़िया वाला एक सेलो टेप आता है ना बाजार में, सब वही खरीद लेके बैठे रहते हैं, बोला मुंह पे लगा लो, क्योंकि बताया तो घुस जाता नहीं इस क्लास में, खाली पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जवाब नहीं देंगे, क्योंकि चल रही है सारे यहाँ कर्म 6 कहाँ, खाली मोहनीय कर्म गया है 12वें गुण स्थान में, बाकी कर्म बैठे हुए हैं, तो अभी उनकी तो गुण श्रेणी निर्जरा नहीं कराएंगे तो फिर कहाँ से केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान कराने के लिए भी 3 घातिया कर्म को खत्म करना है, तो उनकी भी हो रही है, और जो अघातिया कर्म है उनकी भी हो रही है, क्योंकि उनको भी खत्म करना है 14वें गुण स्थान में जाके। मोहनीय कर्म के बंध उदय सत्व का अभाव हो जाने से कर्म निर्जरा की शक्ति अनंत गुनी वृद्धिगत हो जाती है। क्या कितना कितना सुंदर उत्तर दी, मतलब कैसा तार्किक, कहाँ कहाँ से इतना होता है आचार्यों को ज्ञान। क्या कह रहे हैं, मोहनीय कर्म का तो बंध उदय सत्व सब खत्म हो गया वीतराग छदमस्त को, तो अब यहाँ पर उनकी जो कर्म निर्जरा की शक्ति, जो मोहनीय कर्म चूंकि सबसे बलवान होता है, उसमें जो शक्ति लग रही थी, अब वो शक्ति किसमें लग रही है, ये 6 कर्मों की यहाँ पर क्या नाम है सो निर्जरा करने में लग रही है। इसलिए यहाँ पर जो निर्जरा हो रही है उसमें शक्ति कितनी आ गई है, अनंत गुणी आ गई है। तो यहाँ पर अनंत गुणी निर्जरा हो रही है क्या, कि कम हो रही है, संख्यात गुणी हो रही है, कि असंख्यात गुणी हो रही है, कि अनंत गुणी हो रही है, अनंत गुणी शक्ति आ गई है। 12वां गुण निर्जरा असंख्यात गुणी हो रही है। बहना बहुत अच्छा आपको आता कविता जी, नो डाउट। इतना गलत उत्तर देने के बाद भी अभी आप क्या दिए हम नहीं सुने हैं, आप लोग अपने से तैयार ही क्यों खड़े रहते कि अभी मैं प्रश्न को ही दोबारा समझा रही हूँ और आपका उत्तर आ जाता आप लोग का। ये बड़ी विचित्र बात है। आता हमको कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न पूरा हो चाहे हम उत्तर दे देंगे। अभी मैं प्रश्न समझा रही हूँ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा और आपका उत्तर आ गया, और मैं बोल रही हूँ बोलने के बीच में आ गया, ना मेरा प्रश्न वो लोग सुन सके ना आपका उत्तर कोई सुन सका। यहाँ पर जो लिख रखा है इन्होंने, मोहनीय कर्म के बंध उदय सत्व तीनों चीज खत्म हो गई है। 12वां गुण स्थान है, 11वें गुण स्थान में बंध उदय तो खत्म हो जाता है परंतु सत्ता बनी रहती है। यहाँ पर 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का सत्ता भी खत्म हो गई, बंध उदय तो पहले ही खत्म हो गया था। तो यहाँ कह रहे जो कर्म निर्जा की शक्ति है वो अनंत गुणी बढ़ जाती है। तो मेरा प्रश्न आपसे, अनंत गुणी बढ़ गई है शक्ति, हैंड रेज करेंगे। तो यहाँ कर्म निर्जरा जो हो रही है, प्रदेशों की जो निर्जरा हो रही है, वो अनंत गुणी होने लग जाती है, कि असंख्यात गुणी होने लगती है, कि संख्यात गुणी होने लगती है पहले के बनिस्पत। बोलिए त्रिशला जी। असंख्यात गुनी हो रही है। बोलो अनीता। असंख्यात गुणी। बोलिए कविता जी। असंख्यात गुणी होगी। क्यों असंख्यात गुणी क्यों होगी कविता जी? अनंत गुणी शक्ति बढ़ गई। शक्ति बढ़ी है ना, निर्जरा तो अगर अनंत गुणी हो गई तो दूसरे समय में सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, मोक्ष ही चला जाएगा जी। बहुत चले, एक सेंटेंस तो आप लोग को याद है, थैंक गॉड, जो परसों ही तरसों आया है पर याद है आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पर शक्ति अनंत गुणी बढ़ने से भी असंख्यात गुणी ही वृद्धिगत होगी, अनंत गुणी नहीं होगी, क्योंकि अनंत गुणी होने से आचार्य ऐसा पीछे उपदेश देके आए हैं कि दूसरे समय में ही कर्म निर्जरा हो जाएगी। अभी गुण स्थान कौन सा चल रहा है, 12वां ही चल रहा है, अभी तो केवल ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो मोक्ष हो जाने का तो मतलब ही कहाँ है। इसलिए अनंत गुणी शक्ति बढ़ने के बावजूद भी निर्जरा जो हो रही वो असंख्यात गुणी ही वृद्धि हो रही है। उससे अध प्रवृत्त स्वस्थान केवली संयत का गुण श्रेणी गुणकार असंख्यात गुना है। उससे अध प्रवृत्त यानी स्वस्थान केवली संयत का गुण श्रेणी असंख्यात गुना है। किस समय के लिए आया है ये अध प्रवृत्त स्वस्थान केवली? कौन सा केवली है, कहाँ पर है ये, कौन सा समय है? क्योंकि पीछे आ चुका है वर्णन, बहुत बहुत अच्छे से आ चुका है। अब वो अलग है कि हम लोग उपयोगी नहीं लगाए तो याद कहाँ से रहेगा।
आप तो सहयोग मंजू जी, केवली। दिल्ली मंजू जी बहुत पढ़े लिखे में सो, आप कभी कुछ बोलते ही नहीं, पता नहीं क्यों। इतना बढ़िया सब्जेक्ट चल रहा है, इतना समझाया जाता है। अभी समुद्घात नहीं किया है, स्थान में है। हाँ जिन्होंने अभी समुद्घात नहीं किया है। ठीक है, बंद करिए। मैं फिर से पूछ रही हूँ, उससे अध प्रवृत्त स्वस्थान केवली संयत का ये कौन सा केवली है? सहयोग केवली है दीदी, सहयोग केवली। सहयोग केवली तो है, वो तो लिखा ही हुआ है ना। स्वस्थ कौन सा सहयोग केवली है? 13वें गुण। किस समय सहयोग केवली, किस समय सहयोग केवली की अवस्था हाँ, तो बात होती। हाँ, घात्य क्रम छीन हो गए तो 13वां गुण स्थान होगा दीदी। 13वां गुण स्थान तो है। इन्होंने अध प्रवृत्त स्वस्थान केवली, ये कौन किस समय की बात है? केवली तो है ही है, तो थोड़ी बताने की जरूरत है कि 3 घातियां चले गए तो केवली हो गए, ये सब थोड़ी बताने की जरूरत है। स्वस्थान केवली किसको हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं? सामान्य केवली। बोलिए त्रिशला जी। जो अभी केवली हुई है, जिनका समुद्घात नहीं हुआ है। ये कौन सा उत्तर हुआ त्रिशला जी? जो अभी केवली हुए हैं और जिनका समुद्घात नहीं, ये कौन सा उत्तर हुआ? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि का काल है वहां पर। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी अभी केवल ज्ञान हुआ, उसको क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो केवली, ये कौन सा उत्तर हुआ? समुद्घात होता गुण स्थान के अंत